10th का ये जो चैप्टर है वो 10th ही है, जिसका नाम है ब्रीथ। ये जो है वो है विषय आपका मैथ है, जैसे अखिया से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम लोग प्रश्न को देखते हैं। ब्रीथ से संबंधित याद रखिएगा, इसमें से लगभग 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको आंख से दिखाई दे रहा होगा 2017, 2017, 16 ओके इसी में ये आता है तो आता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हम पार्ट 1 में 25 तक क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए बोल रहे हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA एंड PB खींची गई है। यदि PA 8 सेंटीमीटर और PB की लंबाई होगी। देखिए मैं आपको एक इमेज के साथ बता रहा है कि वृत्त के बाह्य बिंदु है कि मतलब ये हो गया वृत्त। अब वृत्त के बाह्य बिंदु की ये हम कर लेते हैं स्पर्श के मतलब इसमें स्पर्श करना चाहिए। तो ये वाला स्पर्श एगो खींची गई है और ये वाला स्पर्श क्या कर गई एगो खींची गई है। ऐसा देखिए मिल जा रहा है, सॉरी थोड़ा सा माउस है ओके। ये दो को खींची गई है, इसका नाम है P है ओके, और इसका नाम क्या है आपका A है और इसका नाम क्या है B है। ठीक है, अब बोल रहे कि PA कितना है 8 है ये वाला। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा जब बाह्यतम बिंदु से कोई स्पर्श खींची जाती है तो ये रेखा और ये रेखा हमेशा बराबर होता है ओके। तो PB पूछ रहा होगा कि लंबाई क्या होगा, तो ये जितना है उतना ये भी होगा कि मतलब 8, तो 8 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे D हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना, ये दोनों के दोनों बराबर ही होंगे, ये याद रखिएगा। सेम टू उसी तरह है, देखिए ना ये क्वेश्चन बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। तो ये स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी, तो एक समान होगी, और समान होगी नहीं तो देखिए ये जो हो जाएगा वो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो B आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न को अच्छी तरह से समझते हैं। 3 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण 2016 में पूछा हुआ है। जैसे कि ये वृत्त हो गया ओके, वृत्त पर ये आपका क्या हो गया तो केंद्र हो गया, इस पर कितना कोण का डिग्री बनता है एक बिंदु पर 360। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C हो जाएगा, 360 हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 4 नंबर इसमें का प्रश्न देखते हैं। बोल रहे हैं कि 2 वृत्तों का क्षेत्रफल 4 और 9 के अनुपात में है तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। देखिए आप जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है और ये भी क्या हो जाएंगे पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे, और ये कितना है 4 और 9 है तो पाई पाई तो कट जाएंगे, एगो हमें आर इंडेक्स मान लेते हैं। देखिए स्क्वायर है तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर यहाँ पर आ जाएंगे, ये स्क्वायर इसके वर्गमूल में चले जाएंगे तो ये 2 बटा क्या हो जाएंगे 3, मतलब 2 अनुपात क्या हो जाएंगे 3, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। मतलब कि 4 का जो राइट आंसर होगा 2 अनुपात 3 का मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे B हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 में क्या बोल रहा है, बोले किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 संपर्क रेखाएं PA एंड PB खींची गई है। यदि PA 6 है तो PB होगी। सेम टू वही क्वेश्चन रिपीटेशन कर रहा है। देखिए मैं इमेज के साथ बता रहा हूँ, ये है एक बिंदु बाह्य है P, तो देखिए एगो स्पर्श रेखा ये है, एगो स्पर्श रेखा ये, सॉरी यहाँ से गुजरना चाहिए ठीक है ना। अब देखिए ये है आपका P, ये है आपका क्या A और ये है आपका B। तो PA 6 दिया है तो PB कितना होगा 6 हो जाएगा, यानी इसका जो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, जो कि 2015 में पूछा हुआ है। अब चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये बोल रहा है आपका कि यदि वृत्त ये बोल रहा है कि 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों की परिधि का अनुपात होगा। चूंकि वृत्त का परिधि जानते हैं कि 2 पाई r होता है ओके, और ये भी क्या होगा 2 पाई r ही होगा ठीक है ना, r डैश ले लेते हैं ठीक है। अब बोल रहा है कि आपकी आधी कर जाए वृत्त की तो पुराने का मतलब ये हो गया
ओके, तो ये इतना ही हो जाएगा। आधी कर दीजिए का मतलब कि ये 1 मान लेते हैं, ठीक है ना, r को हम मान लेते हैं 1, और इसको आधी कर दिया जाए का मतलब 1 बटा का कर दिया जाए 2 कर दिया जाए, तो यहाँ पर आपका 1 रह जाएगा। समझ रहे हैं ना? ओके, अब इसका अनुपात कितना होगा तो गौर कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिएगा इसका 1 और 1 हो जाएगा और गुने 2 बटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो अनुपात क्या हो जाएगा 2 अनुपात इसका 1 राइट आंसर हो जाएगा। तो मतलब कि 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, तो बी हो जाएंगे। 2 अनुपात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो 2013 को पूछा हुआ है। बोल रहे हैं कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, जो 44 मीटर वृत्त, तो देखिए वृत्त की त्रिज्या बोल रहा है का मतलब परिधि के मतलब कि 2 पाई r हो जाएगा और बराबर ये 44 हो जाएगा। गौर कीजिएगा यहाँ से यहाँ ये कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है और बराबर ये क्या थी ये r बराबर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ये 22 भी कट जाएंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब कि r बराबर कितना हो जाएगा 7। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 8 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो मतलब क्या होगा, तो मैं बताया था कि इसका वर्ग कर दीजिए, 4 और 1 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा ये 2 अनुपात कितना हो जाएगा 1। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q से 25 दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। अब देखिए इसको हम लोग चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि एक ये आपका वृत्त है, ओके, वृत्त में बोल रहे कि स्पर्श रेखा की लंबाई 14, तो ये मान लेते हैं कि एक स्पर्श रेखा है जिसका क्या है 24 है, ओके। तो यहाँ पर कोई बिंदु होगा तो मान लेते हैं कि बिंदु P है। अब ध्यान दीजिए अब केंद्र के मतलब ये हो गया आपका केंद्र हो गया। अब केंद्र से Q की दूरी मतलब ये आपका P और Q हो गया, ठीक है ना। अब देखिए Q से दूरी जो होगा वो कितना दिया है आपका 25 दिया है, ध्यान दीजिएगा 25 दिया है, तो सॉरी ये वाला दिया है, मतलब कि ये Q दिया है ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है आपका तो 25 दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो वृत्त की त्रिज्या का मतलब ये क्या होगा, तो चूंकि ये कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री के ये क्या होता है h होता है, तो h हो जाएगा आपका कितना 625 हो जाएगा। स्क्वायर कीजिएगा, पाइथागोरस का नियम लगाइएगा और माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 24 तो मेरे ख्याल से 500 कुछ ऐसा 84 कर आ जाएगा मेरे ख्याल से लग रहा है। देखिए एक बार करके देखिए ना आपका कितना है जी, आपका मतलब ये 25 तो 625 होता है और 24 से 24 करके देखिए ना, 4 का 16 के 6 और 4 दूने का 8 है, क्या हो जाएगा 9 और ये 4 दूना के 8 हो जाएगा और 2 दूना के कितना होगा 4 हो जाएगा। तो देखिए ना 6 और ये क्या होगा 8 है ना, तो ये 7 हो जाएगा, 576 होगा। तो 625 में से आप 576 घटाइएगा तो कितना होगा, तो ये 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, मतलब 49 हो जाएगा। फिर 49 का वर्गमूल करिएगा कितना हो जाएगा 7, यानी इसका राइट जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 7। तो देखिए 7 आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है, तो मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको पाइथागोरस पर बनाइएगा तो हो जाएंगे, ओके। अब चलिए अब आपका 10 नंबर जो दिया है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि 2022 में पूछा हुआ है। ये बोले कि बाह्यता स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ संपर्क रेखाओं की संख्या है, क्या मतलब कितने, जैसे देखिए बाह्यता बोल रहा है कि 2 वृत्त का मतलब एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त ये दोनों संपर्क कर रहे हैं, ओके। अब बोल रहे हैं कि उभयनिष्ठ के मतलब ऐसा उभयनिष्ठ दोनों में हो, तो देखिए एक हम यहाँ से खींचेंगे तो दोनों के दोनों में जाएंगे तो एक स्पर्श लाइन हो गया, एक मैं यहाँ से खींचूंगा तो देखिए दोनों के स्पर्श लाइन हो गया, एक मैं यहाँ से खींच सकता हूँ स्पर्श लाइन हो जाएगा। आप कोई ऐसा खींच सकते हो कि दोनों कोमल में यहाँ से खींचेंगे तो नहीं मिलेगा, कहीं से भी नहीं
मिलेगा, मतलब को होगा एक गो, दो गो और को हो गया 3 गो, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पर्श लाइनों की संख्या और कितनी हो जाएगी 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किसी वृत्त के बाहर एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है कि एक बिंदु से एगो इधर खींचा जाता है तो एगो इधर खींचा जाता है और ये आपका क्या होता है तो वृत्त होता है। समझ रहे थे लगभग कितनी खींची जा सकती है, मात्र 2 खींची जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोले 3 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र O से 5 मीटर की दूरी पर स्थित P बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा PT की लंबाई क्या होगा, PT की लंबाई क्या होगा। देखिए हम यहाँ पर बनाते हैं, ये आपका वृत्त हो गया जिसकी त्रिज्या कितनी है आपका 3 सेंटीमीटर और यहाँ से स्पर्श रेखा खींची गई है। ओके, अब बोले कि O से 5 की माने दूर है, O से मतलब O है ना, यहाँ से दूरी कितना है इसका 5 है। गौर कीजिएगा यहाँ पर मैं 90 डिग्री बनता है, यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा। तो बोल रहे हैं कि PT के मतलब ये P और T की लंबाई कितना होगा, तो जानते हैं कि इसमें से ये घटा देंगे आपका, तो 25 में से हम क्या घटाएंगे 9 घटाएंगे तो 16 होगा। आप पाइथागोरस के अकॉर्डिंग रूट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग कितने देखते हैं तो 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 13 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण होता है। तो याद रखिएगा ये हमेशा जो होता है ना, मैं इसको चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ 13 का। ओके, तो ध्यान दीजिएगा मैं इसको समझा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए ये बोले कि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई, मान लेते हैं ये वृत्त है और इसकी जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर है, कि मतलब कि ये वाला जो है आपका ओके, मतलब कि वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो मतलब ये वाला आपका जीवा हो गया, मान लेते हैं ये वाला ओके, तो इसके त्रिज्या के बराबर है तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण होगा, तो मतलब ये वाला और ये वाला। समझ रहे हैं ना, नहीं समझ में आए तो देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को। देखिए ये वाला आपका क्या हो गया, तो समझिए कि ये वृत्त हो गया, वृत्त का ये वाला क्या होगा केंद्र का, जीवा का मतलब यहाँ पर होते हैं, तो ये किसके बराबर है तो इसके बराबर है और इसके बराबर है। तो गौर कीजिएगा ये भी बराबर त्रिज्या होने की वजह से और ये भी बराबर है, तो देखिए तीनों कोण आपस में बराबर तो समबाहु त्रिभुज हो जाते हैं। तो इससे का एक कोण क्या होगा केंद्र पर, ये कितना डिग्री का कोण बनेगा तो 60 डिग्री का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो सबसे बड़ी जीवा कौन होगा, तो देखिएगा जो केंद्र से होकर गुजरेगा। ओके, तो पूरा का पूरा हो गया आपका क्या कहलाता है व्यास कहला जाता है। 14 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे तो आपका सी हो जाएंगे, यही ना व्यास है। और देखिए ये यहाँ से करिएगा थोड़ा छोटा थोड़ा छोटा थोड़ा छोटा, यहाँ पे कीजिए थोड़ा छोटा 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 हो जाते हैं। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पर बोल रहा है आपका कि अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की उभनिष्ठ स्पर्श कितने होते हैं। देखिए ये बोल रहे हैं कि अंतः के मतलब क्या होता है अंदर, ठीक है ना। अब कह रहा है कि संपर्क करने वाले दो वृत्तों के मतलब एक ये हो गया और एक क्या हो गया ये हो गया, कितने उभनिष्ठ स्पर्श आपका बोल रहा है कि 3 रेखाएं होंगे, तो कितना मात्र 1 होंगे। ओके, तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब यहाँ पर बोल रहा है 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। बोले कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब ये हो गया आपका क्या हो गया
चतुर्भुज हो गया, और चक्रीय का मतलब इसमें क्या होना चाहिए, वृत्त होना चाहिए। ओके, तो ये और ये कितना होता है, देखिए ये भी 90 और ये भी 90 इक्वल टू दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 180 था, यानी 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए 17 नंबर बोल रहा है कि क्या दो संकेंद्रीय वृत्तों पर कोई उपनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो कभी भी खींची नहीं जा सकती है, का मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके डी आंसर हो जाएंगे। अब चलिए 18 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 और 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्तों छोटे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी, क्या मतलब कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी जो कि छोटे वृत्त पर क्या खींची गई है। तो देखिए ना, संकेंद्रीय का मतलब दोनों का केंद्र एक होना चाहिए, दो आपका क्या हो गया वृत्त हो गया एक यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक का आपका कितना दे रहा है, मतलब कि एक आपका 3 दे रहा है, मतलब छोटा वाले को क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 12 वाला के क्या हो जाएगा 5 का मतलब 5 आपका ऐसा हो जाएगा। ओके, और छोटे वाले पे एक स्पर्श लाइन है, मतलब ये वाला स्पर्श लाइन है। ओके, तो गौर कीजिएगा ये 5 हो गया और ये कितना हो गया आपका 3 हो गया, तो ये कितना होगा, तो चूंकि यहाँ पर 90 डिग्री बनता है तो ये वाले के स्क्वायर और माइनस ये वाला के स्क्वायर का हम रूट कर देंगे, तो 50 25 और माइनस क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, तो 16 होगा, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ओके, तो ये 4 हो गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, यहाँ तक ना समझ में आया तो आप लोग क्या कर सकते बोल सकते हैं। तो देखिए ये तो यहाँ तक हो गया, लेकिन जीवा आपका समझिए यहाँ से लेकर यहाँ तक है स्पर्श लाइन है ना, तो ये 4 हो गया, ये भी कितना हो जाता है हमेशा बराबर होते 4 हो गया, तो 4 4 कितना होता है 8 हो जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 19 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि वृत्त केंद्र से समदुष्ट जीवाएं आपस में जो माने ये समझिए कि केंद्र हो गया और ये ऐसा जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, तो हमेशा समान होते हैं, कि मतलब कि समांतर भी होते हैं। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बोल रहे कि एक वृत्त की बराबर जीवाओं के मध्य बिंदुओं पर बिंदु पथ निम्नलिखित में कौन होगा। ओके, तो कौन होता है, तो देखिए दो जीवाओं का मतलब कि यहाँ पर है वृत्त की बराबर जीवाओं के मध्य का मतलब ये आपका जीवा हो गया, मध्य का मतलब ये हो गया, और बिंदु पथ निम्नलिखित में कौन होगा, तो यहाँ से कीजिएगा तो क्या चीज प्राप्त होगा आपका, यस ये जो प्राप्त होगा आपको वृत्त ही प्राप्त होगा, यहाँ से क्या होगा वृत्त ही प्राप्त होगा। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब चलिए 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, तो इस बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या कहलाती है। तो चलिए हम देखते हैं स्पर्श रेखाएं क्या कहलाती है। 21 का जो रहा हूँ अंदर से आप खींचते हैं तब बताइए स्पर्श रेखाएं कब होती है। स्पर्श का मतलब यहाँ पर छू जाना, खाली छू जाना। देखिए ये तो काट कर जा रही है, मतलब प्रतिच्छेद कर रही है, तो मतलब स्पर्श रेखा एक भी होगा नहीं, तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। कई प्रकार की आप लोग को दिक्कत हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट में बोल सकते हैं कि ये मुझको समझ में नहीं आया, पुनः मुझको क्या कीजिए तो आप समझाइए। अब चलिए अब जो बढ़ते हैं वो मैं आपका 22 नंबर बताता हूँ। चूंकि 22 नंबर में पुनः बता दिया हूँ, लेकिन फिर से मैं क्या करता हूँ, कोशिश करके इसको बताता हूँ। देखिए बोल रहे कि किसी बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और P से O केंद्र O की दूरी कितना है आपका 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगा। अब देखिए ना यहाँ पर एक आपका वृत्त है और यूँ समझिए कि यहाँ से क्या है वो केंद्र है और स्पर्श रेखा कितना है 24 है और यहाँ से कितना है आपका 25 है, ठीक है। तो ये केंद्र कितना होगा, अभी ना आप लोग को सॉल्व किए जैसे ऊपर ही था, इसका सॉल्व होगा कितना आया था 7 आया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 7 हो
जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 23वां प्रश्न को देखते हैं। 23वां बोल रहा है कि यदि एक बिंदु P से Q का मतलब कि एक बिंदु हो गया वो P से Q वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं, मतलब कि यूँ समझिए कि ये वाला हो गया आपका और ये बिंदु बाह्य हो गया एगो और ये का हो गया आपका दूगो स्पर्श रेखा परस्पर कितने डिग्री पर झुकी रही होती है, तो 80 डिग्री पर झुकी रहती है। तो यहाँ का ऐसा हो जाएगा और यहाँ का ऐसा हो जाएगा। ओके, समझ रहे हैं ना, 80 पर झुकी रहती है। तो PAO देखिए ये P हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया और ये क्या हो गया O हो गया। तो पूछा PAO कितना होगा, ये वाला कितना होगा ये कोण। तो देखिए ना हम यहाँ से पाई करते हैं तो समद्विभाजित करेगा तो ये 40 हो जाएगा और 90, 40 90 कितना हो जाता है आपका, तो 40 90 130 हो जाएगा। तब 50 यहाँ पर छूट जाएगा। ओके, कितना छूट जाएगा आपका 50। नहीं समझ में आया, देखिए 40 हो जाएगा, 40 से 130 यहाँ पर 50 हो जाएगा, 50 से 100 आंसर आएगा। POA मतलब ये वाला। ओके, तो कितना आ रहा है 50 ना आ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 50 होगा। अगर ये पूरा पूछता तो कितना होता 100 होता। अब चलिए अब हम लोग 23 नंबर और 24 पर 25 नंबर 25 नंबर कर ये वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। अब देखी जाएगी नेक्स्ट टाइम में आपका 26 नंबर से। ये बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या, ओके कितने सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बाह्यतम बिंदु A से संपर्क की लंबाई 4 है, तो A से केंद्र की दूरी क्या होगा। देखिए चित्र के माध्यम से समझिए कि ये आपका वृत्त हो गया और ये समझिए कि ये आपका स्पर्श लाइन हो गया। अब बोले कि A से स्पर्श रेखा की लंबाई मान लेते हैं कि ये A हो गया। ओके, ये कितना दिया है 3 दिया है और यहाँ से आपका केंद्र तक कितना दिया है 4 दिया है। तो पूछ रहा है कि त्रिज्या कितना होगा, तो ये आपका समकोण हो जाएगा। तो 4 में से 3 घटाइएगा तो कितना होगा, तो चचौ का क्या होगा 16 होगा और 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा। देखिए यहाँ पर 1 मिनट देखते 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, ओ यहाँ पर 3 दे दिया है। ओके, समझ रहे 3 यहाँ पर दे चुका है। तो अब देखिए 5 में से हम लोग क्या करेंगे 50 25 में से हम लोग 3 9 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 16 होगा और 16 का वर्ग कितना होगा 4 होगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ सकता है। अब देखिए A से केंद्र की दूरी मतलब ये वाला पूछ रहा है, सॉरी ये वाला जब पूछ रहा है तो इसका जोड़ और इसका जोड़ हो जाए 50 25 और 3 तक देखा जाएगा। 24 का इसमें से कौन आंसर नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। 24 का क्या होगा, कोई भी आंसर होगा नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है। ओके, नहीं तेरे चलिए 24 का मियाज खिचड़ी में चिड़िया आ गया। अब इससे ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता है, क्यों तो 24 और 25 कर दूँ। 4 को वीडियो किए, 4 को मैं 100 को किया प्रश्न। चलिए अब हम 24वां प्रश्न को देखते हैं कि 3 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु A से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है। अब देखिए ना ये आपका वृत्त हो गया और ये वाला वृत्त की ये त्रिज्या कितना हो गया 3 हो गया और इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 4 है। तो पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगा। तो ये चूंकि आपका क्या हो जाता है समकोण हो जाता है, तो ये जो होगा इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चौका 16 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। तो 16 9 कितना हो जाएगा आपका, यस 16 और 9 आपका 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 5। देखिए 5 कौन सा दिया है, तो बी नंबर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन का सेम टू उसी तरह की 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 मीटर की दूरी पर एक स्थिर बिंदु है, तो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। तो ये आपको कमेंट में क्या करना है, बनाकर जवाब देना है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब